Hello बच्चों, let's read the following question. The critical angle for glass to air refraction is least for which color? ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए लीस्ट होगा, हमें वो बताना है। किस कलर के लिए सबसे कम होगा? ऑरेंज, ब्लू, वायलेट और रेड। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्रिटिकल एंगल के साथ कैसे लिंक होता है? म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी होता है हमारे पास। सी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल एंगल को। सी इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? सपोज ये हमारे पास क्या है, मीडियम को सेपरेट करता हुआ एक सरफेस है। इसके नीचे क्या है, हमारे पास ग्लास है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। और यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया, तो इंसिडेंट रे जो था वो इस तरफ आ रहा था ऐसे। तो उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन था वो इस सरफेस एयर में होगा, तो ये हो गया सपोज ये इंसिडेंट रे था, ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे था। ये क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक सेकंड रे बनाते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस सरफेस के अलोंग चलती है। मींस यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तब जो रिफ्रैक्शन का हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। आई हियर इज इंसिडेंस एंगल। आई क्या है, इंसिडेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आर क्या है, रिफ्रैक्शन के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? सपोज अब जो आई है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, तो इंसिडेंट रे कहीं यहाँ पे होगी। इसका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दैट इज ग्रेटर देन सी। आई इज ग्रेटर देन सी। तो जो रे है वो वापस क्या हो जाती है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल का हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, उसका रिलेशन हमें मालूम पड़ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ के क्या होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन की विद वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ क्या होता है? It is inversely proportional to wavelength. Lambda here denotes the wavelength. Lambda wavelength को डिनोट करता है। तो अगर जो लैम्डा है वो ग्रेटर होगा तो म्यू स्मॉल होगा, लैम्डा स्मॉल होगा तो म्यू ग्रेटर होगा। जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, दैट आर डिनोटेड बाय द बिबगुएर पैटर्न। यहाँ पे V जो है वो डिनोट करता है वायलेट कलर को। I here represents the indigo color, indigo. B here denotes the blue color. G here represents green color. Y यहाँ पे represent करता है yellow color को, and O here denotes orange color, and R means red color. R का means है red. अब अगर हम वायलेट से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करता है। वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट कलर का। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे स्मॉल है। वेवलेंथ इज लीस्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वायलेट कलर का वेवलेंथ लीस्ट है तो वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इन 7 कलर में से सबसे ग्रेटर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो गया, इसके लिए ग्रेटर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इन इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। दैट मीन्स अगर म्यू का वैल्यू क्या है, सबसे ग्रेटर है, तो उस केस में सी का जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल का वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो म्यू का वैल्यू जो है वो सबसे ग्रेटर किसके लिए आ रहा है, 7 कलर में से वायलेट कलर के लिए। तो सी का वैल्यू स्मॉल, सबसे स्मॉल, दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए होगा। तो वायलेट कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे स्मॉल होगा। सो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।